हरे कृष्ण, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो मंगलाचरण हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है अघासुर का वध, जो कि 10वें स्कंद से लिया गया है। एक दिन कृष्ण ने पौ फटने से पहले ही वन में जाने और अपने मित्रों के साथ वहीं कलेवा करने का निश्चय किया। भैंस के सींगों से बने अपने बिगुल बजाते हुए कृष्ण ने उनकी मधुर ध्वनि से अपने मित्रों और बछड़ों को नींद से जगाया। बछड़ों को आगे रखते हुए कृष्ण और ग्वाल बाल गांव से बाहर निकले और वन में प्रवेश किया। वस्तुतः कृष्ण के हजारों मित्र थे और उनमें से प्रत्येक के पास हजारों बछड़े थे। वे सभी बालक अत्यंत सुंदर थे और पूरी तरह से खेल कूद की तैयारी करके आए थे। सबके पास झोली में झोली में बंधा हुआ भोजन, अपना बिगुल, बांसुरी, बछड़ों को नियंत्रित करने के लिए लाठी थी। और चूंकि कृष्ण असीमित हैं, इसलिए उनके बछड़ों की संख्या भी असीमित थी। अ, यद्यपि बालों की माताओं ने उन्हें रत्नों, मोतियों, गूंजों तथा अम, स्वर्ण भूषणों से सजाया था। जैसे ही वे सब वन में पहुंचे, तो उन्होंने पेड़-पौधे हुँ, 1 मिनट को उन्होंने पेड़-पौधे से ताज़े फूल, पत्तियाँ आदि तोड़ी और मोर पंखों के साथ स्वयं को और सजाने लगे। खेल-खेल में वे किसी एक मित्र की भोजन की पोटली चुरा लेते और जब उस बालक को पता चलता कि उसकी पोटली गायब है, तो वो बालक उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ता। परंतु सब बालक उसकी पोटली को उछाल-उछाल कर एक-दूसरे को पकड़ाते रहते और वे सब बालक तब तक दौड़ाते रहते उसे जब तक वह रोने नहीं लग जाता। तब वे हँसते उसकी पोटली वापस लौटा देते। कई बार कृष्ण वन की शोभा निहारने के लिए अकेले ही वन की ओर निकल जाते थे। जब ग्वाल-बाल दूर से कृष्ण को अकेले खड़ा हुआ देखते और सब उनकी ओर पहले मैं कृष्ण का स्पर्श करूँगा, पहले मैं कृष्ण का स्पर्श करूँगा कहते हुए दौड़ लगाने लगते। वन में खेलते हुए सब बच्चे अलग-अलग खेल खेलते। कुछ अपने बिगुल और बांसुरी बजाते, कुछ बच्चे भ्रमरों के गुंजन और कोयल की कूंज की नकल करते। कुछ बच्चे आकाश में उड़ रहे पक्षियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाई के साथ-साथ दौड़ने लगते। और कुछ अन्य बच्चे हंसों के चलने तथा पंख फड़फड़ाने की नकल करते। कुछ बच्चे बतखों के साथ गुपचुप जाकर बैठ जाते और कुछ मोरों के साथ नाचने लग जाते। कुछ बच्चे बंदरों को बच्चों को कुछ बच्चे बंदरों के बच्चों को आकर्षित करते हुए बंदरों के साथ खेलते, कुछ बंदरों के समान अपने मुँह को टेढ़ा-मेढ़ा करके उन्हें चिढ़ाते और कुछ उन्हीं की तरह वृक्षों पर चढ़ने के प्रयास करते। कुछ बच्चे नदियाँ पार जाते और नदियों पर जाकर बहते झरनों को पार करने की कोशिश करते। कुछ बच्चे मेंढकों के समान छलांगे लगाते और अपनी ही परछाई को जल में देखकर खिलखिलाकर हँस पड़ते। कुछ बच्चे कुएँ में झाँकते हुए आवाज़ें निकालते और सब उनकी प्रतिध्वनि आती तो वे सब उसे भला-बुरा कहते। इस प्रकार कृष्ण के मित्र बनकर खेल रहे उन ग्वालबालों ने निश्चित ही अपने पूर्व जन्मों में ढेर सारे पुण्य अर्जित किए होंगे। भला इस संसार में कौन उनके सौभाग्य की गणना कर सकता है। इस प्रकार जब कृष्ण और ग्वालबाल खेल रहे थे, तभी कंस द्वारा भेजा गया एक अत्यंत शक्तिशाली असुर अघासुर वहां आ पहुंचा। वह पूतना का हम्म, पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। देवता भी उससे इतने भयभीत रहते थे कि वे भी सदैव उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते। जब अघासुर ने देखा कि ग्वाल बाल खेल कूद में कितना सुख ले रहे हैं, तो वो उसे सहन नहीं कर पाया। अघासुर ने सोचा, इस कृष्ण ने मेरे भाई और बहन का वध किया है और जब तक मैं इस कृष्ण को और उसके बच्चों को, उसके सब मित्रों को सहित उसका वध नहीं करूंगा, तक मेरी मरी हुई भाई और बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और एक बार फिर से ये सारे बच्चे मर गए, तो इनके विरह में, इनकी उदासी में वृंदावनवासी भी जीवित नहीं रह पाएँगे। इस प्रकार अपना मन बनाकर अघासुर ने महिमा सिद्धि का प्रयोग किया और 13 किलोमीटर लंबा एक विशालकाय साँप का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर एक पर्वत के समान आसमान को छू रहा था। अपने मुख को एक विशाल गुफा की तरह फैलाकर वह ज़मीन पर लेट गया और बच्चों को निगलने की प्रतीक्षा करने लगा। अघासुर का निचला होठ भूमि पर, ऊपरी होठ आकाश में ऊपर उठा हुआ था। हुँ। उसकी चिकनी जीभ एक राजमार्ग के समान चौड़ी थी। उसकी साँस गर्म वायु के समान थी और आँखें मानो अग्नि के 2 गोले थी। जैसे ही ग्वाल बालों की पहली दृष्टि अघासुर पर गिरी, उन्हें लगा कि यह तो कोई सजावटी मूर्ति है।
परंतु कुछ बच्चे समझ गए कि ये कोई मूर्ति नहीं है, ये शायद कोई विशाल अजगर है। उन्होंने कहा, "अरे मित्रों, क्या यह अजगर मरा हुआ है या जीवित है, जो हम सबको निगलने के लिए अपना मुँह को फैलाए हुए लेटा हुआ है?" वे आपस में चर्चा करने लगे। निश्चित ही यह अजगर हम सबको निगलने के लिए यहाँ आया है। इसका ऊपरी होंठ सूर्य प्रकाश की लालिमा से युक्त एक बादल की तरह प्रतीत होता है और निचला होंठ उस बादल की लाल परछाई जैसा। इसके मुख के भीतर गहन अंधकार छाया है, मानो किसी पर्वत की गुफा हो और इसके दांत किसी पर्वत की चोटियों के समान दिख रहे हैं। देखो, उसके मुख से बाहर आ रही सांसें कितनी गर्म है और वह इसके द्वारा खाए हुए प्राणियों की मांस से तो दुर्गंध से भी भरी है। अतः अंत में उन्होंने निर्णय लिया, क्या यह प्राणी हमें निगलने के लिए आया है? यदि अगर आया भी है तो कोई बात नहीं, यह भी बकासुर के समान ही मारा जाएगा। ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण के सुंदर मुख की ओर देखा और जोर-जोर से हँसते और तालियां बजाते हुए वह उस अजगर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उन बालकों को कृष्ण पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था कि कृष्ण ने कैसे बकासुर से उनकी रक्षा की थी। वास्तव में वे असुर के मुख में प्रवेश करने के बाद वे कृष्ण द्वारा बचाए जाने दोनों का आनंद लेना चाहते थे। कृष्ण ने भला अघासुर की पहचान कैसे छिप सकती थी? इसलिए उन बच्चों की बातें सुनकर कृष्ण थोड़े चिंतित हो गए कि कहीं ये बालक सच में उस असुर के मुख में प्रवेश ना कर जाएं। वे उन्हें रोकने पर विचार कर ही रहे थे कि सब बच्चे कूदते-फांदते अपने बछड़ों के सहित उस अघासुर के मुंह में जाने लगे। उन सबको निगलने के बाद भी अघासुर अपना मुख खोले पूर्ववत लेटा रहा, क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान जी के अंदर प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब कृष्ण ने देखा कि बिना अधिक विचार किए सब बालक निस्सहाय रूप से उस ससुर के पेट में पहुंच चुके हैं। क्षण भर के लिए वो चिंतित हो उठे। उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। कृष्ण के लिए अपने मित्रों से विरह असहनीय थी, परंतु यह सब तो उन्हीं की योग माया का रचा हुआ खेल था। कृष्ण विचार करने लगे, क्या करूं? मुझे इस ससुर का वध भी करना है, परंतु इसके पेट में मूर्छित पड़े हुए मेरे मित्रों को कोई हानि भी नहीं पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए कृष्ण भी अगासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। यह देखकर बादलों के पीछे छिपकर पूरे दृश्य को देख रहे देवगण शोकातुर होकर चिल्लाने लगे, हाय हाय। और कंस जैसे असुर हर्षित हो उठे। देवताओं की चिल्लाहट को सुनकर कृष्ण ने अघासुर के पेट में पहुंचकर अपना आकार बढ़ाना आरंभ कर दिया। यह देखकर वह असुर भी अपना आकार बढ़ाने लगा, परंतु उसका प्रयास विफल रहा। कुछ ही क्षणों के बाद उसकी सांसें थम गई, उसका दम घुटने लगा और आंखें अपने कोटरों से बाहर निकल आई। शरीर के किसी भी छिद्र से बाहर ना निकल पाने के कारण उस असुर की प्राण वायु अंत में उसके सिर को फोड़कर बाहर निकल आई। उस समय कृष्ण ने अपने मरे हुए बछड़ों और ग्वाल मित्रों को देखा और वे सब तुरंत उठकर खड़े हो गए और तब मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद उन सभी के साथ उस असुर के मुख से बाहर आ गए। अघासुर के विशालकाय शरीर से एक जीवन ज्योति बाहर निकली और उसने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। जब तक कृष्ण उस असुर के मुख से बाहर नहीं आए, तब तक आकाश में प्रतीक्षा करने के बाद वह ज्योति कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण अघासुर को मुक्ति प्राप्त हुई। यद्यपि अम, कहाँ गया? मुक्ति प्राप्त हुई। यद्यपि बाहरी रूप से प्रतीत होता है कि उसे सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के शरीर में एक होने वाली मुक्ति मिली, परंतु आचार्यगण बताते हैं कि उसे मुक्ति मिली, अर्थात उसे वैकुंठ में स्वयं भगवान विष्णु के जैसा रूप प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि जीवन के अंत में अघासुर ने भक्ति पूर्वक कृष्ण का चिंतन किया था, चाहे वो स्मरण एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो, चाहे वो एक क्षण के लिए भी क्यों ना था। अत्यंत प्रसन्न होकर देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएँ नाचने लगी और गंधर्वगण विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए भगवान का यशोगान करने लगे और यहाँ पृथ्वी पर ब्राह्मण भगवान का गुणगान करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने इन ढोल ढमाकों की आवाजें सुनी, वे तुरंत सारा नजारा देखने के लिए नीचे आ गए। श्री कृष्ण का इतना गुणगान होते हुए देखकर वे पूरी तरह से विस्मित और आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और संसार में नंद और यशोदा के रूप में जन्म लेना उनकी महान कृपा का एक उदाहरण है। चूंकि अघासुर जैसे जघन्य पापी को सारूप्य हुँ, हुँ।
कहाँ गया? सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई थी, फिर भला कौन उनकी कृपा को पार कर सकता है? यदि व्यक्ति एक बार भी कृष्ण का चिंतन करता है, तो उसे अघासुर के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ ही समय में अघासुर का शव सूख गया और बहुत लंबे समय तक वो वहीं पर पड़ा रहा और वृंदावनवासी कौतूहलवश वहां उसे देखने के लिए आते। जब कृष्ण ने अघासुर का वध किया तो उस समय कृष्ण 5 वर्ष के थे, परंतु ग्वाल बालों ने ब्रजवासियों को इस घटना का ब्यौरा ठीक 1 वर्ष के बाद दिया, मानो वो घटना आज की ही हो। यह सुनकर महाराज परीक्षित ने पूछा, यह कैसे संभव है कि कृष्ण ने कुमार अवस्था यानी कि जब वो सिर्फ सिर्फ 5 वर्ष के थे, में अघासुर का वध किया, और ब्रजवासियों को उनकी पौगंड अवस्था यानी जब वे 6 वर्ष के थे, में इस घटना का पता चला, इस प्रकार पता चलो मानो वो उसी दिन हुई हो। गुरुदेव, मेरे मन में इस विषय को जानने की बहुत बड़ी जिज्ञासा है। प्रतीत होता है कि भगवान की माया शक्ति का यह एक और खेल था। अपने अंतःकरण में कृष्ण का स्मरण करने के कारण सुखदेव गोस्वामी क्षण भर के लिए अपनी बाहरी चेतना खो बैठे थे। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और महाराज परीक्षित को वो उत्तर देने लगे। ठीक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो ये ना कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ तक की पीडीएफ बनाया हुआ है। ये आधा है, ये आधा ही पेज है ना, पूरा है ही नहीं ये कहा कथा। ये पूरी कथा नहीं है, तो ये कल पढ़ेंगे हम। ब्रह्मा जी द्वारा ग्वाल बालों और बछड़ों की चोरी। आज के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं 4 बजे। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, 8 8th चैप्टर, अध्याय नंबर 8।